आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है RCHO, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप होता है और एक हाइड्रोजन। अगर हमें एल्डिहाइड के लिए IUPAC नेमिंग लिखना है तो हम यूज़ करते हैं अल्केन लिखते हैं। अब जैसे हमने अल्केन लिखा तो ई को रिप्लेस करना AL से, तो ये होगा हमारा एल्डिहाइड का IUPAC नेम। तो याद रखना एल्डिहाइड का जब भी हम IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो हमें क्या लिखना होता है, अल्केनल। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SCHO है तो एक कार्बन, तो याद रखना हम एल्डिहाइड के कार्बन को भी क्या करेंगे, काउंट करना होता है। तो एक कार्बन का हुआ मीथेन और ई को रिप्लेस किया उसके सफिक्स नेम से, तो इसका नाम हो गया मिथानल। अब यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन के इथेन और ई को रिप्लेस किया AL से, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ इथानल। तो मतलब जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, तो ये कार्बन को भी हमें काउंट करना होता है। टोटल कार्बन देखेंगे और उसके बेसिस पे उसका नेम। जैसे यहाँ पे एक कार्बन था तो एक कार्बन के लिए मिथ और यहाँ पे सफिक्स AL यूज़ किया तो मिथानल। दो कार्बन के लिए इथेन हम लिखते, ई को रिप्लेस किया CHO के सफिक्स से AL, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ इथानल। अब तीन कार्बन है, तीन कार्बन मतलब प्रोपेन होता है, ठीक है। अब CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए ई को हम रिप्लेस करके उसके सफिक्स से AL से, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ प्रोपैनल। फोर्थ में अब ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग अगर होता है तो IUPAC रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, देन नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट टू दी फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन अगर हम स्ट्रेट देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन की हो रही है और अगर हम C2H5 से काउंट करते हैं 2 3 4 5, तो टोटल हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। देन नंबरिंग करना है नियरेस्ट टू दी फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे CHO को कार्बन का फर्स्ट नंबर आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देन थर्ड रूल होता है जो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है उसका पोजीशन और नाम लिखना है। तो थर्ड पे मिथाइल है, 3 मिथाइल एंड देन पैरेंट नेम, तो 5 कार्बन का हुआ पेंटानल, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 3 मिथाइल पेंटानल। अब फिफ्थ में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की, कैसे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, डायरेक्ट पैरेंट नेम, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन फर्स्ट और 4 पे CHO ग्रुप अटैच है तो उसका पोजीशन 1,4, 2 है डाई और उसका सफिक्स नेम AL। तो हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया 4 कार्बन की, देन पैरेंट नेम लिखा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, फर्स्ट और 4 पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है तो 1,4 उसका पोजीशन लिखा, 2 एल्डिहाइड ग्रुप है तो डाई और उसका सफिक्स नेम AL, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ ब्यूटेन 1,4 डाई है। अब 6 में डबल बॉन्ड है और CHO है तो वहाँ पे एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, तो वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब जो डबल बॉन्ड है उसको कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होता, हम क्या करते हैं अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो जो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है वो हो गया हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप है हम उसका प्रीफिक्स नेम यूज़ करते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होता तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, पैरेंट नेम लिखेंगे 5 कार्बन के लिए आप पेंट, देन डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड के बाद है 3 और उसका सफिक्स नेम इन। हम ई नहीं लिखते, ई को ओमिट करना है, ठीक है। देन CHO फर्स्ट कार्बन पे 1 और उसका सफिक्स नेम AR, ठीक है। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वाला फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा मेन होगा और बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसका हम प्रीफिक्स नेम यूज़ करते हैं। लेकिन डबल बॉन्ड के लिए कोई प्रीफिक्स नेम नहीं होता है, डायरेक्ट हम सफिक्स नेम होता है ई नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले पैरेंट नेम लिखा पेन, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन थर्ड और उसके लिए सफिक्स नेम इन। देन जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है फर्स्ट कार्बन थे उसकी पोजीशन 1 और उसका सफिक्स नेम AL, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ पेंट 3 इन 1 AL। देन 7th में सेम डबल बॉन्ड है और CHO है तो हमें ऐसे चेन सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो। अगर हम स्ट्रेट देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की हो रही है लेकिन CHO काउंट नहीं हो रहा तो CHO काउंट होना चाहिए, तो ये हो गई हमारी 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ठीक। अब 2 पे मिथाइल है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स 2 मिथाइल, देन पेंट 3 इन 1 AL, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 मिथाइल पेंट 3 इन 1 AL। अब 8 में अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे हमने फिफ्थ एग्जाम्पल देखा था 2 ही एल्डिहाइड ग्रुप थे तो उसको हमने काउंट किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम यहाँ से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो ये 2 एल्डिहाइड ग्रुप काउंट नहीं हो रहे, तो कैसे भी अगर हम काउंट करेंगे तो कुछ ना कुछ ग्रुप छूटेगा। उस टाइम पे क्या करना है, तो हमारी जो पैरेंट चेन है ये होगी 3 कार्बन की, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोपेन, देन जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका पोजीशन
1,2,3 3 बार है तो ट्राई। अब इसका हम कार्बन काउंट नहीं कर रहे तो उस टाइम पे उसका नाम क्या होगा, कार्बेल्डिहाइड हम करेंगे। जैसे 5th एग्जाम्पल हमने कार्बन एटम काउंट किया था एल्डिहाइड का ग्रुप का, इसलिए हमने डायरेक्ट Al सफिक्स यूज किया। लेकिन आप यहाँ पे कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहे एल्डिहाइड के ग्रुप के, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कार्बेल्डिहाइड। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, अगर हम एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो है CHO, इसका कार्बन एटम अगर काउंट होता है तो वहाँ पे हम सफिक्स नेम यूज करेंगे Al, और अगर उसका कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट उसका नाम लिखना है कार्बेल्डिहाइड। तो 3 ग्रुप है ट्राई और CHO के लिए कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बेल्डिहाइड। 9th में CHO से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 3 पे ये साइक्लोप्रोपेन अटैच है, लेकिन अब ये कैसा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो इसे हम साइक्लोप्रोपेन से जगह हम कहेंगे साइक्लोप्रोपाइल। तो ये हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल, 5 कार्बन के लिए पेन 10 और 1 एयर। ठीक है, अब 10th में जो CHO है साइक्लोहेक्सेन को अटैच है। अब ये भी कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम नाम लिखेंगे डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन। अब CHO का कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। 11th में 2 कार्बन है, 2 CHO ग्रुप है, नंबरिंग 1 और 2, तो 2 के लिए इथेन 1 और 2 और 2 ग्रुप है डाई और उसका सफिक्स नेम एन, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ इथान 1,2 डायर। 12th में जो CHO ग्रुप है बेंजीन को अटैच है तो उसका एक अपना नाम होता है नोन एज बेंजाल्डिहाइड। 10th और 12th एग्जाम्पल अगर देखोगे, 10th में क्या था, साइक्लिक रिंग थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो CHO कार्बन एटम हम काउंट नहीं कर रहे थे तो हमने डायरेक्ट साइक्लोहेक्सेन लिखा एंड देन कार्बन एटम काउंट नहीं हो रहा है तो कार्बेल्डिहाइड। अब 12th एग्जाम्पल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन को अगर CHO ग्रुप अटैच होता है तो उसका खुद का नाम होता है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये थे हमारे IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड।